दोस्तों आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने एयर कंडीशनर में स्प्लिट और विंडो दोनों में यूज होने वाले इस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। बहुत बार ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से हम लोग गलती से पीसीबी चेंज करके आ जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, क्या आउटपुट्स आते हैं, तभी हम लोग इसको प्रॉपरली चेक करेंगे। विंडो में भी यूज होता है ये और स्प्लिट एसी में भी इसका इस्तेमाल होता है। हमको इसको यूज करने के लिए, चेक करने के लिए, इसकी वर्किंग को देखने के लिए एक प्रॉपर मल्टीमीटर चाहिए होता है। और दो टेस्ट हम इसमें खास तौर से करते हैं, रेजिस्टेंस का और वोल्टेज का, जिसके लिए इस बढ़िया से मल्टीमीटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। काम इसका है कि सप्लाई को लेकर 220-230 वोल्ट सप्लाई को लेके ये आउटपुट जो है वो 12-14 वोल्ट एसी निकालता है। और ये एसी आगे जाके ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से कन्वर्ट होती है डीसी में, और इस डीसी की वजह से पूरा कारोबार हमारी पीसीबी का फंक्शनल होता है। चाहे स्विंग मोटर का घूमना हो, चाहे डिस्प्ले का आना हो, चाहे अंदर की जो भी आवाज़ें सुनाई देती है, बीप सुनाई देती है आपको, ये सब जो है वो डीसी पे डिपेंडेंट है। और इस डीसी के प्रॉपर चलने के लिए हमारे ट्रांसफार्मर को प्रॉपर सप्लाई देना भी ज़रूरी है। सब ट्रांसफार्मर की खराबियों को अगर हम देखेंगे तो ओपन हो सकता है, शॉर्ट वाइंडिंग हो सकती है, करंट लीकेज हो सकता है, या बहुत बार ट्रांसफार्मर जो है वो बर्न भी हो जाता है। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। इसमें दो तार हैं, एक मोटा तार है जो इनपुट लेके आता है 220 वोल्ट की, और एक महीन तार है जो आउटपुट लेके जाता है, और ये एसी आउटपुट होती है 12-13 वोल्ट की। यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। देखेंगे किस तरीके से रेजिस्टेंस हमारा वर्क करेगा। जब कभी भी हम रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं तो हमारी सप्लाई डिस्कनेक्ट होना चाहिए, और किसी भी इक्विपमेंट में अगर कमी खराबी आ रही है तो प्रॉपरली पहले हम लोगों को उसे सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके उसका रेजिस्टेंस चेक कर लेना चाहिए। अब दो जगह आपको रेजिस्टेंस देखना है, एक प्राइमरी वाइंडिंग में और एक सेकेंडरी वाइंडिंग में। नॉर्मली प्राइमरी वाइंडिंग में आपको 520-530 के आसपास रेजिस्टेंस मिलने वाला है ओम्स में। इसी तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको 1.8-1.92 ओम्स के आसपास का रेजिस्टेंस मिलने वाला। चलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस चेक करते हैं और देखते हैं कि रेजिस्टेंस चेक करने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन चीज़ों की एहतियात करना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमको बहुत क्लियरली बताएगा कि मेरा ट्रांसफार्मर सही है या मेरा ट्रांसफार्मर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए होना चाहिए। अगर आप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस देखेंगे जो कि 530 ओम्स के आसपास होगा। अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस देखते हैं तो रेजिस्टेंस हमको कम मिलने वाला है, करीब करीब 2 ओम के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। 1.7 देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आसानी से चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस चेक करने के बाद हम लोग इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। यही दो प्रॉपर टेस्ट हैं इसके। वोल्टेज टेस्टिंग आपको इनपुट जो वोल्टेज दे रहे हैं वो रिड्यूस होके मिलने वाला है, और एसी का एसी सप्लाई मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग पहले मोटे वाले तार में इनपुट रेजिस्टेंस देखेंगे कि इनपुट कितना आ रहा है। देखिए जो लाइन का रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ दिखेगा, 230-231 वोल्ट एसी आ रहा है। अब अगर हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग में देखेंगे तो ये रिड्यूस होके 12-13 वोल्ट के आसपास, 13 वोल्ट 13.2 वोल्ट हमको यहाँ पे एसी सप्लाई मिल रही है। अब यही सप्लाई हमारी आगे जाके डीसी में कन्वर्ट होगी, और पीसीबी के जितने भी इंटरनल वर्क हैं वो उस डीसी की मदद से होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की बात करी। धीरे धीरे हम लोग और कंपोनेंट्स के बारे में भी बात करेंगे ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।